दशम के लिए द्वंद्व समास में संस्कृत कक्षा में पहला मैंने पढ़ाया था इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व इस समास में युगल शब्द जोड़े में शब्द होते हैं, और समास बनाते समय दोनों में से किसी एक पद को ही प्रमुख मानकर उनका समास बनाया जाता है। यदि दो पद हो और द्विवचन अर्थ निकले, द्विवचन में अर्थ निकले तो अंत में द्विवचन एवं बहुवचन या बहुत संख्या होने वाले या बहुत संख्या में होने वाले शब्दों में बहुवचन अंत में होता है। बहुवचन अंत में होता है। जैसे माता च, पिता च बराबर पितरो, भ्राता च भगिनी च बराबर भ्रातरो, माता च पिता च बराबर पितरो, एक वचन का लोप है, माता का लोप है, पितरो द्विवचन है, पिता पितरो, एक शेष द्वंद्व से एक का लोप है, एक का द्विवचन है। भ्राता च भगिनी च इक्वल टू भ्रातरो, पुत्रः च पुत्री च बराबर पुत्रो, पति च पत्नी च बराबर दंपति, बालकः च बालिकाः च बराबर बालकाः, नरः च नारी च
बराबर नरो, वृद्धा च, वृद्धा च बराबर वृद्धो, बराबर वृद्धो, पुत्रः च पुत्री च इक्वल टू पुत्रो, पति च पत्नी च दंपति जंपति, बालकः च अब बालिका च, एक वचन एक बहुवचन, तो अंत में बहुवचन हुआ। नरः च नारी च इक्वल टू नरो, वृद्धा च वृद्धा च इक्वल टू वृद्धो। अर्थात दो प्रधान पदों में पुल्लिंग की प्रधानता होती है। दो प्रधान पदों में पुल्लिंग की प्रधानता होती है, दो प्रधान पदों में पुल्लिंग की प्रधानता होती है, स्त्रीलिंग की नहीं। इसलिए सब जगह पितरो, भ्रातरो, पुत्रो, दंपति, बालका, नरो, वृद्धो का उपयोग किया गया है। यानी दोनों प्रधान पदों में पुल्लिंग की ही प्रधानता होती है। इस तरह समास के अंतर्गत तत्पुरुष के बाद द्वंद्व का ये तीनों भेद, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व, ये तीनों का विवेचन हुआ। इसके बाद एक पाठ्यक्रम में और है अव्ययीभाव समास। समास के 3 खंड पूछे गए हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। ये 3 ही नए पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। अगले कक्षा में अव्ययीभाव समास होगा।